फार्मेसी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करने के बाद उसके पास कैटेगरी ए नहीं है जिसको हम लाइसेंस भी कहते हैं, तो अगर उसके पास वो नहीं है और वो फार्मेसी पे खड़ा होके एज अ फार्मासिस्ट या वैसे ही वो कर रहा है, और जो फार्मासिस्ट है जो क्वालिफाइड लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट है अगर वो प्रेजेंट नहीं है फार्मेसी पे तो दैट इज़ नॉट अलाउड, फार्मेसी बंद रहेगी। तो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल जो है इसके आगे फिर आपको जो है कॉन्सिक्वेंसेस जो है फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ये ज़रा सुन लें जी, खुद फार्मासिस्ट साहब क्या फरमा रहे हैं और आप ज़रा आपको तसल्ली होगी। तो मैं जो है वो गिफ्ट यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ था, वहाँ पे गया था तो आई गॉट लाइक फर्स्ट पोजीशन। उसके अलावा रावलपिंडी के अंदर भी जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे भी मैंने पोजीशन ली, और यूईटी टेक्सला के अंदर जो है वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेहद दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जाने सारा साहब अंसार पर। जुरत पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान मीसम अब्बास आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, आज मेरे साथ जो नौजवान शख्सियत मौजूद है वो इंतहाई अहम शख्सियत है और मैं ज़रूरी समझता था कि मैं आपका तारुफ कराऊँ। मेरे दोस्त भी हैं, मेरे अजीज़ भी हैं, ये लाहौर से तशरीफ़ रखते हैं और लाहौर की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से उन्होंने डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी भी की है। और इसके अलावा सबसे जो अहम बात थी जो आपके सामने इस शख्सियत को लाना था, तारुफ करवाना था, वो ये कि इन्होंने जो पूरे पाकिस्तान के मुकाबले हुए डिबेट के, इंग्लिश डिबेट के मुकाबले, उसमें इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। तो ये टैलेंट हमें सामने लाना चाहिए और इस तरह के लोग जो कि दूसरे लोगों के लिए मोटिवेशन होते हैं उनको ज़रूर हमें हर फोरम पे उनके लिए बात करनी चाहिए। मेरी मुराद मोहम्मद उसामा जो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सेहत अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। उसामा, अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि आपने अपनी बुनियादी तालीम कहाँ से हासिल की और अभी आप क्या कर रहे हैं, इस हवाले से बताइएगा। अभी तो अभी रिसेंटली मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ 2023 में अगस्त के अंदर। अच्छा, और उसके बाद कौन जो सी है यूनिवर्सिटी से? युवास यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस, तो ओके, वहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद कॉन्वोकेशन तक आते आते नवंबर हो जाता है, राइट। ठीक। तो उसके बाद आपको थोड़ा टाइम भी लेना पड़ता है आगे चीज़ें देखने के लिए, फ्यूचर ठीक। के लिहाज से, अगर आप जॉब की तरफ जा रहे हो या आप फर्दर स्टडीज़ के लिए प्लान कर रहे हो। हम्म। तो ये है रिगार्डिंग एजुकेशन। और उसके अलावा आई एम स्टिल सॉर्टिंग आउट कि मुझे आगे किस तरह से लेकर चलना है, बिकॉज आई एम अप्लाइंग फॉर मास्टर्स at different places as well. और उसके अलावा I am looking for the good job, I would say, considering the condition of Pakistan, जो ओके, हालात हैं थोड़े बहुत। ठीक ठीक, तो अल्लाह रहम करे ये पाकिस्तान, ये चल पाकिस्तान के रहा है। हालात पे। नौजवान सारे ही बाहर जाना चाहते हैं जी, खुदा रहम करे इन हुक्मरानों पे भी कि ये कुछ हमारे लिए बेहतर सोचें और बेहतर करें। उसामा, ये बताइएगा कि आप की हॉबीज़ क्या है? अपनी हॉबीज़ के वाले से नाज़रीन को बताइएगा। हॉबीज़ मेरी यही हैं। एक तो सबसे पहला, जब भी हॉबी का जिक्र आता है तो मेरा एक ही पैशन मुझे नज़र आता है जो मैंने थ्रू आउट अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में भी कैरी ऑन किया, दैट इज़ लाइक डिबेट्स। तो मतलब सबसे बड़ी हॉबी मेरी यही रही है, क्योंकि डिबेट्स। अगर आप किसी से भी पूछे जो मुझे जानता है यूनिवर्सिटी के अंदर और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जिसको भी पता है कि थोड़ा बहुत भी अगर मुझे जानता होगा तो उसको पता होगा कि मेरा काम जो है ना, बहुत सारे लोग थे मुझे ये कहते थे कि इसका काम ही यही है कि डिबेट्स के अलावा इसके पास ज़िंदगी है ही नहीं है और नहीं। कोई। फिर ये कि नेटफ्लिक्स देख लिया और उसके अलावा हैंग आउट्स एक्सप्लोर कर लेना। चेस भी खेलता हूँ, मैंने अपने अच्छा, यूनिवर्सिटी में भी खेला हुआ है और वहाँ पे भी चेस में मैंने फर्स्ट पोजीशन ली हुई है। ज़बरदस्त। तो उसके अलावा जो है डिफरेंट और भी हैं, बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल हो गई, और इस तरह से रीडिंग समटाइम्स अच्छा, आप जो है वो माशाल्लाह से मल्टी टैलेंटेड शख्सियत हैं जी, बड़ी बात है। अच्छा, ये बताइएगा, आपने फार्मासिस्ट हैं आप और आपने एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी से आपने अपनी फार्मेसी कंप्लीट की है, डिग्री उसकी। तो मैंने कुछ अर्सा पहले एक प्रोग्राम किया था मेडिकल स्टोर्स के हवाले से अपने इलाके में। तो वहाँ पे मेरा प्रोग्राम ये था कि मैं उन शॉप्स पे गया कि जिन शॉप्स के ऊपर सर्टिफिकेट तो किसी फार्मासिस्ट का लगा हुआ था, लेकिन वो बंदा राइट। खुद मौजूद नहीं था फार्मासिस्ट, बल्कि कोई नूरा गामा उस फार्मेसी को चला रहा था। अच्छा। तो उस पे उन्होंने बड़ा एहतजाज भी किया मेरे खिलाफ, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की प्रेस क्लब में आके, जो भी हुआ मामला बहरहाल। लेकिन ये है कि मुझे आप ज़रा, क्योंकि आप अब अच्छी बात है, मुझे मिल भी गए हैं, फार्मासिस्ट मिल गए हैं खुद, तो अब आप बताएं, पढ़े लिखे हैं वो लोग, जितने खैर पढ़े लिखे नहीं है, अल्लाह उन्हें पढ़ने की तौफीक दे। आप बताइएगा कि आपके किसी आयन और कानून में ये इजाज़त है कि फार्मासिस्ट घर में हो, तनख्वाह ले रहा हो, सैलरी ले रहा हो, महीने का ठेके पे उसने अपना सर्टिफिकेट दे दे और कोई भी चला ले? एब्सोल्युटली नॉट।
बिकॉज अगर हम लोग देखें जितनी भी लाइक अभी तक मैंने एजुकेशन की है तो हमारे लास्ट ईयर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं फोरेंसिक फार्मेसी। अच्छा। तो दैट इज़ रिलेटेड टू एक्स ऑल द एक्स, मतलब ड्रग एक्स हो गए, उसके अंदर फार्मेसी एक्ट आ गया, डिफरेंट एक्स जो हैं वो फार्मेसी रिलेटेड वो हम सारे पढ़ते हैं। तो उसमें हमने जो फार्मेसी एक्ट पढ़ा था उसमें 1967 के अकॉर्डिंग, तो उसमें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है कि अगर एक बंदा जो है वो लाइसेंस फार्मासिस्ट नहीं है, अगर उसने अपनी सर्टिफिकेशन नहीं ली हुई फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करने के बाद उसके पास कैटेगरी ए नहीं है जिसको हम लाइसेंस भी कहते हैं, तो अगर उसके पास वो नहीं है और वो फार्मेसी पे खड़ा होके एज अ फार्मासिस्ट या वैसे ही वो लाइक कर रहा है, और जो फार्मासिस्ट है, जो क्वालिफाइड लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट है, अगर वो प्रेजेंट नहीं है फार्मेसी पे तो दैट इज़ नॉट अलाउड। फार्मेसी बंद रहेगी। तो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल जो है इसके आगे फिर आपको जो है कॉन्सिक्वेंसेस जो है फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, ठीक है। ये ज़रा सुन लें जी, खुद फार्मासिस्ट साहब क्या फरमा रहे हैं, और आप ज़रा, आपको तसल्ली होगी। इंग्लिश डिबेट्स का शौक कैसे पड़ा, और पाकिस्तान में फर्स्ट पोजीशन का लेना मामूली बात नहीं है, इस हवाले से बताइएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा यूनिवर्सिटी से पहले ही डिबेट्स का मुझे बहुत शौक था, लेकिन कॉलेज के अंदर आके पता है मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो जो अपनी हॉबीज़ होते हैं उसकी तरफ इतना नहीं नहीं जाते, ध्यान दे नहीं जाते। पाते। मेडिकल एमबीबीएस के पीछे जो एक दौड़ लगी हुई है पाकिस्तान के अंदर, तो उस टाइम नहीं आपको होता। तो मैंने स्कूल में कुछ किया था, लाइक ड्रामेटिक्स भी तब भी किए हुए थे मैंने, इस तरह की थोड़ी बहुत डिबेट्स की एक्टिविटीज़ की हुई थी। बट कॉलेज के अंदर मेरा वो गैप आया, और फिर यूनिवर्सिटी आने के बाद मुझे था कि लाइक अपने, एक तो मैं इंट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा था, तो अच्छा। मुझे अपने आप को ग्रूम भी करना था, पॉलिश करना था, और दूसरा मेरे अंदर था कि लाइक जो स्टेज पे जाके लोगों को एड्रेस करने का जो मज़ा आता है ना, हाँ। उस मज़े को मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था और लाइक उसके साथ जीना चाहता था। ठीक। तो ये इस तरह ही मतलब ये मेरा पैशन और बढ़ता गया, और फिर कोविड के अंदर फिर गैप आया। बट ये है कि मैंने उससे पहले ही स्टार्ट कर दिया था अपनी ठीक। यूनिवर्सिटी लेवल पे। ठीक। और जो है फिर उसके बाद तो ऑल पाकिस्तान जितने भी कॉम्पिटिशन्स हुए तो पार्टिसिपेट करता रहा। तो मैं जो है वो गिफ्ट यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ था, वहाँ पे गया था, तो आई गॉट लाइक फर्स्ट पोजीशन। उसके ठीक। अलावा रावलपिंडी के अंदर भी जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे भी मैंने पोजीशन ली, और यूईटी टेक्सला के अंदर जो है वो उसके अलावा जो है इसमें डिबेट्स के अंदर 3 फॉर्मेट्स होते हैं जो मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि यूजुअली लोगों को, जनरेशन को नहीं पता होता कि डिबेट्स, हम लोग स्कूल से कॉलेज से एक ही चीज़ देखते आते हैं कि डिबेट्स के अंदर आपको बस एक स्पीच देनी है, दैट्स इट। ऐसा नहीं होता। आजकल जो फॉर्मेट्स यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में भी हो गए हैं, दैट इज़ लाइक पार्लियामेंट्री, MEN मॉडल यूनाइटेड नेशन, और फिर डिक्लेमेशन। तो ये ठीक। 3 टाइप के होते हैं, तो मैंने तीनों ही बोले हुए हैं। एक तो आई एम द फर्स्ट वन फ्रॉम यूवास जिसने तीनों फॉर्मेट सबसे पहले बोले, मतलब बेहतरीन। और उसके बाद अब मेरे बच्चे जिनको मैंने ट्रेन किया हुआ है, कोच किया हुआ है, वो बोल रहे हैं। तो मैंने मतलब इसको कंटिन्यू किया। फिर मैंने ऑल पाकिस्तान कॉम्पिटिशन्स जो यूवास के अंदर नहीं ऑर्गेनाइज करवाए गए थे इन ऑल फॉर्मेट, तो सब फॉर्मेट्स के अंदर मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ किए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने लास्ट अपना जो है रिज़ाइन करने से पहले, जो साइन ऑफ करने से पहले, क्योंकि मैं एंड पे जो है सेकंड लास्ट ईयर में वाइस प्रेसिडेंट था डिबेटिंग सोसाइटी का, फिर मैं ठीक। प्रेसिडेंट था। अच्छा। तो उससे जो है वो पहले मैंने करवाया मॉडल यूनाइटेड नेशन, दैट इज़ लाइक ऑल पाकिस्तान एज वेल, जिसमें डिफरेंट इंस्टीट्यूट से आए। तो इस फॉर्मेट के अंदर मैंने कराया। तो उसमें ये होता है कि हम यूनाइटेड नेशन की भी एक चल रही होती है कॉन्फ्रेंस टाइप, और इसके अलावा जिस तरह हमारी PNA पाकिस्तान नेशनल असेंबली है, उसका भी एक फॉर्मेट चल रहा होता है। पर्सनैलिटीज़ दी होती हैं, शहबाज शरीफ एंड ऑल, इमरान खान, और डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ दे के, तो वहाँ पे वो बच्चे जो हैं वो डिबेट्स कर रहे होते हैं उस जाते हैं। पर्सनैलिटीज़ के लिहाज से। ठीक तो है। उसके अंदर जो मैंने चीफ गेस्ट बुलाए थे, वो मैंने बुलाया था, क्या कहते हैं, चौधरी एतजाज़ एहसन, अच्छा, पता होगा अच्छा, तो। अच्छा। ठीक। फेमस पर्सनालिटी हैं इंटरनेशनली, बल्कि जी, जी। रिकग्नाइज जी, लॉयर हैं। जी। उनको मैंने चीफ गेस्ट बुलाया, तो गुड। मेरे लिए एक ऑनर की बात थी कि उनसे जो है मैंने अच्छा, कोऑर्डिनेट करके बड़ी उनको बात है जी। बुलाया। अच्छा, आप ये बताएं कि अगर आपसे कोई डिबेट का इल्म सीखना चाहे, तो आप उसके लिए अवेलेबल हैं? जी बिल्कुल, मैं अवेलेबल हूँ। मैं अभी भी अगर आपको बताऊँ तो हमारी जो UDS के अंदर हम मेरे साइन ऑफ करने के बाद, प्रेसिडेंटशिप के बाद जब मैंने आगे की, तो हमने फिर एक जो है उसके अंदर एग्जेक्टिव काउंसिल उसको कहते हैं, हमने वो बनाई
कि उसके अंदर जितने भी अलमनाई हैं हमारे, जो प्रेसिडेंटशिप से साइन ऑफ करके चले जाते हैं ग्रेजुएट होके, तो अच्छा वो उसके अंदर होते हैं